दूसरे की वस्तु को दान दे करके क्या दान धर्म कहलाता है? पहले चौका घर घर लगते नहीं थे कि यहाँ पर। अभी ऐसी कौन सी कि आपने बड़ी प्रभावना कर ली कि सब काम आपके बंद होते जा रहे हैं। आपको मेरी बातें कड़वी लग रही होंगी, किंतु गुरु ही आपको न समझाए तो कौन समझाएगा? कौन समझाता? महानुभाव, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ, किंतु हाँ ये बात अवश्य है कि मेरे मन में विकल्प जरूर है कि समाज अपने कर्तव्यों से च्युत क्यों हो रही है। चाहे माता बहनें हैं, चाहे पुरुष वर्ग है, कर्तव्य के प्रति किसी के मन में कोई होश क्यों नहीं है। जब कोई जीवन में प्रतिकूलता आती है तब लगता है कि वास्तव में मैंने धर्म का साथ नहीं दिया, मैंने पुण्य जीवन में पुण्य नहीं किया, इसलिए जीवन में मेरी ऐसी प्रतिकूलता आ गई। तब तक समय निकल गया होता है, फिर कुछ समय शेष नहीं रहता। पाप कार्यों से बचो, पुण्य के कार्य में लगो। आपके पुण्य को कोई भी छीन नहीं सकता। विश्व की कोई भी शक्ति आपसे आपके पुण्य को नहीं छीन सकती, और विश्व की कोई भी शक्ति आपसे आपके पाप को नहीं छीन सकती। आप स्वतंत्र हैं पुण्य करने के लिए भी और पाप करने के लिए भी। अब ये आपकी मनस्थिति है, ये आपकी परिस्थिति है कि आप क्या करना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। सुख चाहिए तो पुण्य के कार्य में लग जाओ, और सुख नहीं दुख चाहिए तो पाप तो कर ही रहे हो। महानुभाव, आप सब लोगों को हम पुनः वात्सल पूर्वक बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं। यदि किसी माँ का बेटा पद से च्युत हो जाता है तब भी माँ उसे वात्सल देना कम नहीं कर देती। पिता तभी उसके प्रति स्नेह बरसाता है। यही गुरुओं का स्वभाव होता है। हम भी आपकी समाज के प्रति ऐसा नहीं है कि वात्सल पूर्वक आशीर्वाद नहीं देंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद है, और डबल आशीर्वाद है कि अब की बार लौट करके आएँ तो साहब अपने कर्तव्यों के बारे में सोच सके। आपसे जो भूल हो रही है ये भूल आगे न हो, कुछ सुधार सकें। चंदनवाला की तरह से हमारी माताओं में से कोई माँ अड़ करके कह के मैं तो चौका लगाऊंगी, चाहे महाराज आए या ना आए, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तो पानी पिला दूंगी, चने उबाल के खिला दूंगी, जैसे चंद्रवाला ने उड़द के छिलके खिला दिए, उड़द की दाल खिला दी, ऐसे खिला दूंगी। किंतु मेरे नगर में महाराज आए हैं, मैं बिना उनको चौका लगाए भोजन नहीं करूंगी। यदि मैंने चौका नहीं लगाया, महाराज आए और चले गए, तो उसने मैं अन्न का त्याग कर दूंगी। कुछ भी ऐसे नियम, ऐसी दृढ़ता आना चाहिए। और कई जगह माता बहनों ने समाज को सुधार दिया। समाज की लड़ाई को माता बहनों ने समाप्त कर दिया। माता बहनें एकता के साथ जुट करके आगे आईं तो धर्म की प्रभावना हुई, पुरुषवत देखते रह गए। आज भी कई जगह जैन मंदिर की कमेटी पुरुषों की नहीं महिलाओं की है। महिलाएं शादियों को लाती हैं, विहार कराती हैं, चौका लगाती हैं, पुरुषों से कहती हैं चूड़ी पहन के घर में बैठ जाओ, तुम्हारी बस का कुछ नहीं है। तो कई जगह सुनने में आया है कि माता बहनों की कमेटी ने पूरा चौमासा कराया। तो महानुभाव, माता बहनों को भी उनके कर्तव्य के प्रति सचेत करना चाहते हैं। यदि आपको हमारी बात अच्छी लग रही हो तो ध्यान रखें, स्वीकार कर लें, क्योंकि आप धर्मपत्नी कहलाती हैं। उसका आशय होता है अपने पति को धर्म में लगा दें। महारानी चेलना ने बौद्ध धर्म के अनुयायी राजा शयन को जैन धर्म का अनुयायी नहीं बनाया, इतना भगवान महावीर स्वामी का भक्त बना दिया, और तीर्थंकर प्रगति के बंद में कारण बनी तो महारानी चेलना बनी। जिन राजा शयनक ने मुनि पर उत्सर्ग किया था, वही शयनक भगवान महावीर स्वामी के समक्ष कितनी बार गया? सैकड़ों बार, हजारों बार गए, और 60,000 प्रश्न पूछे। तो मेरा माता बहनों से भी संकेत है, चाहें तो अपने श्रीमान जी को, अपने पुत्रों को, अपने परिवार को धर्म की ओर टर्न कर सकते हैं, धर्म की प्रेरणा दे सकते हैं, और धर्म में निमित्त सहयोगी बन सकते हैं। यदि मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो मैं क्षमा भाव रखता हूँ, किंतु मेरा भाव आपको दुख देने का नहीं, मेरा भाव आपको समझाने का है।
पहले भी हम आए थे तब भी स्थिति यही थी, तब भी मंदिर में पूरे पाटे बैठने के लिए मुनि महाराज को नहीं थे। आगे उम्मीद हम कर सकते हैं क्या? कहाँ है समाज के अध्यक्ष? खड़े हो जाओ। समाज में कोई कमी है क्या पैसे की? पार्टी आर्टी की कमी है क्या? नहीं, क्षमा प्रार्थी कितनी बार, हम 5-7 बार यहाँ आ चुके। स्थिति हमेशा ये देखते हैं। अभी तो हमने कहा भी नहीं, पहली बार हमने आज कहा है, और हमारा कहने का स्वभाव भी नहीं है, किंतु बार बार जब गलती देखते हैं, यदि नहीं है तो समाज में ऐसे व्यक्ति हैं, वह मंदिर में 10-20-50 पार्टी चाहिए बन जाएंगी, तकत चाहिए तकत आ जाएंगे, प्लाई चाहिए प्लाई आ जाएगी, किंतु अपने कर्तव्य का पालन करो। जिस राजा के राज्य में यदि धर्म विहीन होता है, राशन अवस्था प्राप्त होता है, तो वह नायक, वह राजा, वह शासक, वह अध्यक्ष, वह भी पाप का भागीदार होता है। जिस राजा के शासन में धर्म के कार्य होते हैं तो उसका सबका 1/6 पुण्य का उस राजा को, मुखिया को, शासक को, अध्यक्ष को, उसको भी प्राप्त होता है। आगे हम आपसे अपेक्षा रखते हैं कि आप अपनी समाज को सही दिशा निर्देश देते हुए सम्यक मार्ग पर ले जाओगे और समाज में जागृति करने की कोशिश करोगे, क्योंकि जब स्वयं अध्यक्ष आगे होता है तो पूरी समाज के पीछे चढ़ती है। तो आगे हम उम्मीद कर रही हैं कि आगे समाज से ऐसी गलतियां नहीं होंगी। हमारा समाज को का पुनः आशीर्वाद, पूरा आशीर्वाद। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ हम अपनी शब्द श्रृंखला को विराम दें। अजमेर से जो महानुभाव यहाँ पर पधारे हैं, जो पूरे बिहार में समर्पित हैं और जिन्होंने विश्व प्रसिद्ध एक क्षेत्र बनाया है श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र, जिसकी प्रतिष्ठा 20 अप्रैल से 25 अप्रैल 2025 तक है, जिन्होंने 54 फीट की खड़गासन भगवान शांतानाथ की मूर्ति का निर्माण कराया, 11.25 फीट के पद्मासन भगवान ऋषभदेव से महावीर स्वामी पद्म 24 का निर्माण कराया, जिन्होंने शेषकूट चैत्यालय बना रही हैं 1008 मूर्तियाँ, जिन्होंने चांदी की 24 मूर्तियाँ, अष्ट धातु की 24 मूर्तियाँ 9-9 इंची की, जिन्होंने समोसन का निर्माण कराया है, इतना लाल जिनालय बनाया है, ऐसी समाज, एकता की शुद्ध बंधी हुई समाज यहाँ साथ चल रही विहार करा रही है। उन सभी महानुभावों को भी हम वात्सल्यपूर्वक आशीर्वाद देते हैं और दोसा समाज की ओर से भी आपका अभिनंदन है। समाज आपका अभिनंदन करती है और आप भी आगे अपने कर्तव्य का निष्ठा से पालन। जय बोलिए श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यानंद जी मुनि महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म। अतः हमें परिवर्तित करके जिन देव का जयकारा बोलना चाहिए, जिन भगवान का। उपस्थित धर्म स्नेही सत्य श्रद्धालु भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा सौभाग्य का उदय है। ऐसा लगता है 700 पुण्य आज एकत्रित होकर के हमारे और आपके जीवन में उदय को प्राप्त हुआ है। सामायिक के काल में कई बार समोषण का चिंतन करते हैं, कैसा होता होगा समोषण, कैसी होती होंगी 12 सवाएँ, कैसी होती हैं अष्टभूमियाँ, कैसी होती हैं 72 कूट, कैसी होती होंगी मानस्तंभ, जिन्हें देख कर के इंद्रभूति गौतम जैसे महापुरुषों का मान भंग हुआ, सम्यक को प्राप्त किया, वैराग्य को प्राप्त किया, यथाजा दिगंबर दीक्षा को प्राप्त किया, अनेक रिद्धियों को प्राप्त किया। चिंतन करते करते लगता था भरतेश वैभव का जब स्वाध्याय किया, भगवान ऋषभदेव के समोषण का वर्णन समय आया, हजारों लाखों व्यक्ति जा रही हैं समोषण के बढ़ते हुए। किया मन में उत्साह है, उल्लास है, उमंग है, आनंद है। क्या परम विशुद्धि बढ़ रही है, जो विशुद्धि असंख्यात गुणित पापों की निर्जरा कर रही है, जो विशुद्धि 700 पुण्य का कारक है, जो विशुद्धि परंपरा से मोक्ष का साधन है। आज एक साथ 73 समोषण को देख करके ऐसा लगता है कि एक साथ कितने चौथे काल आ गए। यानी एक समय में एक समोषण होता है और एक काल में 24 समोषण, और भूतकाल भविष्यकाल की समोषण भी यहाँ पर हैं, तो लगता है 3 चौथे काल एक साथ आ गए भरत क्षेत्र के। महानुभाव, आप सब जानते हैं समोषण में
नारकी जीव नहीं आ सकते। चाहे वह नारकी कैसा भी हो, वह भविष्य में तीर्थंकर बनने वाला ही क्यों न हो, फिर भी कोई भी नारकी समोषण में नहीं आ सकता और भगवान के किसी भी कल्याणक में नहीं आ सकता। समोषण में भोग भूमि के जीव नहीं आ सकते। समोषण में विकलत्र नहीं आ सकते। समोषण में संगी पंचेंदी जीव, जो असंगी पंचेंदी जीव है वे नहीं आ सकते। संगी पंचेंदी जीव भी, जो तीव्र पापी जीव हैं, वे समोषण में नहीं आ सकते। विकलांग हैं, असाध्य रोगी हैं या अन्य प्रकार के पाप का फल भोग रहे हैं, वे समोषण में नहीं आ सकते। जिनका शरीर रोगी है और पुण्य का उदय है, तो समोषण में आकर के सभी प्रकार के रोगों का शमन हो जाता है। समोषण में न किसी का जन्म होता है, न किसी की मृत्यु होती है। समोषण में किसी को जुकाम खांसी भी नहीं होती, छींक भी नहीं आती। यह समोषण का महात्म्य है। और आप समोषण में बैठ कर के स्वयं सौदामिंद बन करके, चक्रवर्ती बन करके, कुबेर इंद्र बन करके, महामंडलेश्वर बन करके, कामदेव बलभद्र बन करके स्वयं पूजा करोगे, आँख बंद करके आप चौथे काल में पहुंच जाना कि मैं साक्षात उस पद को मैंने प्राप्त कर लिया। इसी आत्मा ने उस पद को प्राप्त करके मैं तीन लोक के नाथ के यहाँ दर्शन, वंदन, पूजा, भक्ति, अर्चना प्रत्यक्षवत कर रहा हूँ। ये समोषण प्रतीक नहीं, साक्षात समोषण है। ऐसी आप भावना भाओगे तो आपको निश्चीम आनंद की अनुभूति होगी और आपकी वास्तव में असंख्यात गुणी नजरा भी होगी। और इतना ही नहीं, वह पुण्य आपको शीघ्र ही अचिर काल में मोक्ष में पहुंचाने में निमित्त भी बनेगा। जो पुण्यात्मा महानुभाव इस महान समोषण में सौदन बन करके पूजा करेंगे। पूजा में रत्नी मिक्स कर देना, पूजा की द्रव्य में सभी लोग वो रत्नों से मिश्रित पूजा की द्रव्य से पूजा करें तो अच्छा रहे। और रत्न कमेटी जो व्यवस्था कर देगी, चांदी के पुष्प हैं, रत्न हैं, सब मिला करके, तो ऐसा मानना कि हम वास्तव में सौदामिंद्र चक्रवर्ती बन गए। सौदामिंद्र इस समोषण के, महान समोषण के हमारे पुण्यात्मा महानुभाव, जिन्होंने 2015 का चातुर्मास जयपुर मीरा मार्ग महोत्सव संपन्न कराया, बड़ी गरिमा के साथ, बड़ी उत्साह उल्लास आनंद के साथ, उमंग के साथ। हमारी गाजियाबाद वाले महानुभाव राजीव जी गाजियाबाद, सौदामिंद्र और श्रीमती सीमा जी सचिन रानी बनकर के इस विशाल समोषण में मार्चना संपन्न करेंगे। चक्रवर्ती हमारे ममता जी, रश्मिकांत जी सोनी, रश्मिकांत जी सोनी और अलका जी, वह कुबेर बन करके चक्रवर्ती नहीं, ये रश्मिकांत जी कौन चक्रवर्ती हैं? चक्रवर्ती बन करके हमारी रश्मिकांत जी सोनी अपनी सहधर्मणी अलका जी के साथ 6 खंड के वैभव को ठुकरा करके भगवान के चरणों में बैठ करके भाव से वंदना करने का भाव बनाया है। और हमारे कुबेर इंद्र नेम प्रकाश जी का टेंट था, नेम प्रकाश जी इन्होंने 2015 में टेंट लगाया था मीरा मार्ग में। क्या बात है, वही टीम है लगभग। और यहाँ पर कुबेर बन करके अपनी सहधर्म के साथ मार्चना करेंगे। और महायज्ञ नायक, ओहो, अखिल भारतवर्षीय धर्मजाति संस्थान के सम्मानीय राष्ट्रीय महामंत्री भूपेंद्र कुमार जी और उनकी सहधर्मणी श्रीमती रेना जी यहाँ पर महायज्ञ नायक महायज्ञ नायिका बन करके इस महासमोषण अर्चना करेंगे। बहुत बहुत आशीर्वाद। इसके साथ साथ यज्ञ नायक श्री निर्मल जी पाटौदी धर्मात्मा पुरुष हैं और साधु सेवा में संलग्न रहते ही हैं, बहुत बद्ध परिणामी हैं। इनकी बद्धता को देख के लगता है कि जल्दी मुनि बनने वाले शायद है। अच्छा परिणाम है उनका, तो उन्हें भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और भी कोई पात्र है? 5 ही ना, एक कामदेव और बना लो, बन जाए तो 6 बलदेव बना लो, जो भी हो, तो पुण्य का अवसर किसी को प्रदान करो।
हमारे 24 संवत्सर 24 तीर्थंकर भगवान के वर्तमान काल में 24 ऋषभदेव से महावीर स्वामी तक एक एक संवत्सर के एक एक स्वामी बनकर के आप अपने संवत्सर के आप ही सौधर्मेंद्र, आप ही चक्रवर्ती, आप ही कुबेरेंद्र, आप ही मायकना, जो बनना चाहें आप बने, आपके भाई बने, आपके पुत्र बने, आपके बहनोई बने, आपके शाली बने, जो भी बने पूरे संवत्सर के मालिक बन करके 24 व्यक्ति पूजा कर रहे हैं। 24 नाम आ गए। 48 संवत्सर 24 भूतकाल के तीर्थंकरों के, 24 भविष्यकाल के तीर्थंकरों के। थोड़ा भैया ऊंचा कर लो, पर्दा ऊंचा करना है। हाँ बस 24 भूतकाल के तीर्थंकरों के संवत्सर और 24 भविष्यकाल के तीर्थंकरों के संवत्सर, उनमें भी आप लोग सब परिवार बैठ कर के पूजा भक्ति अर्चना करेंगे। धन्य भागी हैं आप, पुण्य आत्मा हैं आप। मैं आपके पुण्य की अनुमोदना करता हूँ और आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। जिन्होंने इस महायज्ञ का प्रारंभ किया ध्वजारोहण करके, हमारे सम्मानीय चांदवाड़ जी है ना, है अशोक जी चांदवाड़ जी ने इस महान आयोजन का मंगलाचरण ध्वजारोहण करके किया। उनके पूरे परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। और पांडाल उद्घाटन का कार्यक्रम हमारे सम्मानीय ध्वजारोहण किया, वही हम कह रहे हैं ना, ध्वजारोहण शांति कुमार जी ममता जी सौगानी परिवार उनने किया है। और ये चांदवाड़ परिवार ने पांडाल का उद्घाटन किया, अशोक कुमार जी ने। हाँ तो आप मिस कर रहे नाम को, ठीक है। उन पूरे परिवार को, दोनों परिवार को बहुत बहुत आशीर्वाद। शांत कुमार जी भी धर्म के क्षेत्र में समर्पित हैं। हमारे जिन्होंने आप सभी के पूजन की सामग्री प्रदान की है, रमेश चंद जी छोलिया, और परिवार को भी हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिन्होंने आपके स्वादिष्ट सुरुचिपूर्ण 56 प्रकार के व्यंजनों के साथ जो भोजन की व्यवस्था कर रही हैं, उन पुण्यात्मा महान भावों को भी बहुत बहुत आशीर्वाद कि महार्चना करके आप जाएंगे, आपको स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। और जो सामान्य व्यक्तियों की भोजन की व्यवस्था भी की है, उन सभी को भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और जो लोग बाहर से पधारी हैं इस महायज्ञ में सम्मिलित होने के लिए, उन्हें भी बहुत बहुत